सोनापुर गांव सच में बहुत खुशहाल था। सुबह खेतों से आती ताजी मिट्टी की खुशबू, शाम को मंदिर की आरती और रात को झिंगरों की आवाज, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। राजू 12 साल का मासूम बच्चा अपने माता पिता और बड़ी बहन पिंकी के साथ रहता था। उसके पिता हर शाम हंसते हुए कहते थे, भगवान की दया है, हमारे गांव में कोई दुख नहीं। लेकिन गांव के बाहर एक जगह थी जहां कोई नहीं जाता था। पीपल का पेड़। गांव के आखिरी सिरे पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे जमीन हमेशा गीली रहती थी, चाहे बारिश हो या ना हो। बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से मत जाना, वो तुम्हें तुम्हारी ही आवाज में बुलाएगा। राजू को ये सब कहानियां लगती थी। वो रात अमावस्या की रात थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ। राजू अपने बिस्तर पर लेटा था। तभी उसे लगा कोई उसके नाम से फुसफुसा रहा है, राजू। उसकी आंखें खुल गई। कमरे में सब सो रहे थे। फिर आवाज आई, राजू बाहर आओ, बहुत दर्द हो रहा है। ये आवाज उसकी मां जैसी थी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा ने उसके चेहरे को काट लिया। बाहर अंधेरे में कोई खड़ा था। वो जो दिखा, चांद बादलों से निकला। राजू ने देखा वो उसी की शक्ल का लड़का था, लेकिन उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। हड्डियां बाहर निकली हुई और गर्दन उल्टी मुड़ी हुई। उसने धीरे से कहा, राजू, मैं तुम ही हूं। राजू पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। पीपल के पेड़ के नीचे से और साए निकलने लगे। औरतें बिना आंखों के, बच्चे जिनके चेहरे जले हुए थे और कोई जिसकी जुबान जमीन पर खिसक रही थी। सच सामने आता है। अचानक वो साया बोला, सालों पहले हमें जिंदा दफनाया गया था और अब हमें शरीर चाहिए। पीपल के पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकल आईं और राजू को जकड़ लिया। तभी पीछे से आवाज आई, राजू। पिंकी दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में हनुमान जी की छोटी मूर्ति थी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों तरफ चीखें गूंज उठी। पेड़ से खून टपकने लगा। भयानक रहस्य। जमीन फट गई। नीचे से दर्जनों कब्रें दिखी। बुजुर्गों का झूठ सामने आ गया। गांव में सालों पहले बच्चों की बलि दी जाती थी और उन्हें यहीं दफनाया गया था। उन आत्माओं ने राजू को चुना था क्योंकि वो अगला था। डर का असली एहसास। अचानक सब कुछ शांत हो गया। राजू जमीन पर बेहोश पड़ा था। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, पीपल का पेड़ गायब था। लेकिन राजू अब बिल्कुल नहीं बोलता था। वो रात में उठकर बस एक ही बात फुसफुसाता, वो अब मेरे अंदर है। और हर अमावस्या की रात पीपल के पेड़ की जगह से एक बच्चे की आवाज आती है, अब तुम्हारी बारी है। डर बाहर नहीं होता, वो चुपचाप हमारे अंदर घुस जाता है।